बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ, ये हफ़्ता कैसा होगा। ये हफ़्ता आपका विर्गो के लिए कैसा होगा। और ये 21 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल में आएगा। सन आपके 9th हाउस में आ जाएगा, काफ़ी ये कह लें कि मजहबी घर में आ जाएगा। तो ये आगे जाके आपको मंथली प्रोग्राम में एक्सप्लेन करूँगा। और मरकरी भी इस वक्त आपके 8वें घर में आ गया और वीनस राहु के नीचे 7वें घर में फंसा और गो वीनस एक्सॉल्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं 27 मून एक्वेरियस में 6ठे घर में है और उसको जुपिटर की ट्राइन भी है और 6ठे का लॉर्ड 7वें में बैठा है। कोई ना कोई आएगा आपके साथ दफ्तर में, बैठेगा, गप लगाएगा और मीन हफीज़ की तरह बोल रहा हूँ, और फिर आप बड़े खुश होंगे। तो इस किस्म के आप अपोजिट सेक्स आपके साथ काम करेगा, तो आप उसके साथ तल्कात बढ़ाने की कोशिश ना कीजिएगा, सिर्फ गप शप की हद तक रहना होगा। और तल्कात को लंबा प्रलॉन्ग करने की कोशिश ना कीजिएगा, वगरना वो आपको बदनामी का बायस बन सकता है। वो ख़वातीन जो किसी कंपनी या दफ्तर में काम करती हैं, तो वो कोई ना कोई वहाँ पे अपना कोई जीवन साथी मुंतखब कर सकती है या उसके साथ हाँ करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको मना करूँगा, ना कीजिएगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ खेल रहा होगा, खेल रही होगी, और आपसे बाद में वो आपको इस्तेमाल करके छोड़ देगा या छोड़ देगी। तो बेहतर है अंधा तो यकीन नहीं करना। और ये जो शादी का ख्याल खाम रह जाएगा और शादी की आड़ में सब कुछ लुटा देना और मामला जिनसी तल्कात तक रहना और शादी नहीं हो पाती। तो ये जब कम्बिनेशन बने तो इसमें कोई फ़ैसला करने की कोशिश ना कीजिएगा, अदरवाइज़ यू विल बी डिस्टर्ब, यू विल बी प्रॉब्लमेटिक, आपका प्रॉब्लम आ सकता है। आगे 23 छठा घर है, यहाँ पे आप काफ़ी मसरूफ़ होंगे, आपके अपने वर्क प्लेस पे रहेंगे, मतहतों के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरेगा और कोई ना कोई रुके हुए कामों को भी निकाल लेंगे, कोई डिसअपॉइंटमेंट या कोई इंक्वायरी फाइल करने में कामयाब हो जाएंगे, कोई स्ट्रक्चरल स्कैंडल दूर कर लेंगे, क्रूड एक्शन ठीक हो जाएगा, ट्रांसफ़र आपकी मर्ज़ी की हो जाएगी। इन केस थाना कचहरी या जेल में ज़मानत हो जाएगी, कैद से जान छूट जाएगी, कोई सज़ा माफ़ हो जाएगी, अपील सुनी जाएगी, अपील में आप एग्जॉनरेट हो जाएंगे। तो इस किस्म के मामलात आपको फ़ायदा देंगे। अब 23, 24 आपके 7वें घर में मून, सैटर्न, राहु, वीनस और 7वें का लॉर्ड 10वें घर में नेगेटिव बैठा है। तो ये 2 दिन आपको बहुत सोच समझ कर, यहाँ पे आपके मैदे के प्रॉब्लम ज़रूर चलेंगे, मैदा ख़राब होगा, डिसेंट्री हो सकती है, कब्ज़ हो सकती है और आपकी कमर में दर्द हो सकती है। तो इसलिए एक तो अपने हेल्थ इशू, कोई आपने बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त या प्रोटीन नहीं लेनी और कोई चिल्ली वाली चीज़ें नहीं खानी, कोई ऐसी चीज़ मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी जिससे आपका मैदा ख़राब हो सके। तो 7वें का लॉर्ड 10वें घर में बैठा है और वो भी नेगेटिव है। तो इसलिए जो भी काम करना है, जिस पे भी आप तकिया करेंगे, दोस्ती करेंगे, जिस पे आप एतबार करेंगे, वो धोखा दे सकता है और आपकी शोहरत को, माशी को ख़राब कर सकता है और आपकी माशी व समाजी तरक्की पर रुकावट डाल सकता है। इसलिए किसी पे तकिया नहीं करना और इवन अपने घरेलू मामलात को अपने कारोबार में नहीं लेके जाना। अपने स्पाउस को अपने बिज़नेस में शामिल ना कीजिएगा, या कोई डिस्कशन ना करेंगे, वो पुट्ठा ही मशवरा देगा आपको, जिससे आपका प्रॉब्लम आ सकता है। 7वां घर है, मैंने पहले कहा मियाँ बीवी में कोई अहमंगी नहीं होगी, एक दूसरे के साथ उलझेंगे, एक दूसरे पे शक करेंगे, एक दूसरे पर लड़ाई झगड़ा और फिर डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं और एलिगेशन लगाएंगे। मैं ख़वातीन को ख़ास तौर पे विर्गो कहूँगा कि नेवर लीव योर हेडक्वार्टर। आप मामलात को वहीं पे ठंडा करो, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। ख़ास तौर पर प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए ये 2 दिन अच्छे नहीं होंगे, जो उनकी प्रेगनेंसी इफ़ेक्ट होने के चांसेस है। कैसे इफ़ेक्ट होगी? कब्ज़ की वजह से मैदा ख़राब हो जाएगा, गायनी के इशू ट्रिगर कर देंगे, कोई वज़नी चीज़ उठा लेंगे,
भाग दौड़ करेंगे, ऊंची हील पा के दौड़ लगाएंगे, भागेंगे, स्लिप कर जाएंगे, चोट लग सकती है, में पेट पे बोझ आ सकता है। तो ये 2 दिन आप बराए मेहरबानी ज़रा तहम्मुल से, सुकून से, क्योंकि यहाँ पे आपको गुस्सा बड़ा आएगा, डिप्रेशन में जाएंगे, जिससे आप अपना ब्लड प्रेशर को फ्लक्चुएट करेंगे, और जब ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा तो फिर आपकी प्रेगनेंसी अफेक्ट होगी और फिर मिस कैरेज होने के चांसेस है। बेबी भी अगर इस आपका यहाँ पे कोई डिलीवरी है, बच्चा होना, तो ऐसी हॉस्पिटल में जाइएगा जहाँ पे बच्चों की नर्सरी भी हो और ऑपरेशन की भी सहूलतें हों, क्योंकि कम्प्लिकेटेड आपकी वो होगी ये जो डिलीवरी 23rd 24, जिससे माँ और बच्चा काफ़ी प्रॉब्लम में घिर सकता है। तो इसलिए इस दिन इजी नहीं लेना और अपनी प्रेगनेंसी ख़ास तौर पे उस पर प्रेशर नहीं आने देना, और मियाँ बीवी एक दूसरे पर शक नहीं करना, प्रेशर में नहीं जाना, मैनेजमेंट करना। आपका बाहर जाने का सफ़र होगा, मियाँ बीवी जाएंगे तो एयरपोर्ट पे नहीं पहुंच पाएंगे, डिले हो जाएगा, फिर काफ़ी पीवश हो जाएंगे, काफ़ी वरीड हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे, और ऐसा लगेगा जैसे आपके काम में रुकावट पाट डाल दी, कुछ जादू टोना हो गया, पैसिमिस्टिक हो गए, और फिर लो सेल्फ स्टीम पे चले जाएंगे। अननोन फियर आपको ट्रिगर कर सकता है। तो ये 2 दिन आपने बहुत संभल के चलना होगा, बट एज एंड व्हेन यू एंटर इन 25th 26 और 27, तो मून मरकरी आपके एरीज में आ जाएगा, और 8वें का लॉर्ड 12वें घर में। तो ये जो 8वां और 12वें का कम्बिनेशन, इसको पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसका लॉर्ड बहुत ही फिट बैठा हुआ है। और कोई जायदाद बेचेंगे कोई खुफिया सरगर्मी के लिए, तो आपने जायदाद बिल्कुल नहीं बेचनी, बुढ़ापे में काम आएगी। अदरवाइज़ आपका जो जिसके साथ आपका हिडन अफेयर चल रहा है वो आप पे दबाव डाल के जायदाद अपने नाम लगाने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे आप बहुत एक्टिव होंगे, दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, मेमोरी बड़ी अच्छी होगी, और अपनी इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी जो आपको ट्रांसफ़र होगी वो उसमें मे बी वो कमर्शियल प्रॉपर्टी, दुकानें, प्लाजे या इस किस्म के हो गए, या दूसरी प्रॉपर्टी, घर या एग्रीकल्चर लैंड हो, तो उसको आप कमर्शियल पर्पस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और वह उसमें आप कामयाबी हो सकती, लेकिन नॉट आप खुद फैसला कीजिएगा, किसी और पे डिपेंड नहीं करना, और उस प्रॉपर्टी को आपने उस पर फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी है। 8वां घर एहतियात रहिएगा, किसी पे तकिया किया वो नहीं करना, बात को बढ़ाना नहीं है, और आपकी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग, इमिग्रेशन में बड़ी प्रोग्रेस आ जाएगी, कोई हिडन पैसे भी आ जाएंगे, और स्पाउस की तरफ से भी ठीक ठाक पैसे आ जाएंगे। तो विर्गो आपने 23-24 एहतियात से गुजारना है, और फिर कमेंट्स ना दीजिएगा जी आपने ऐसे किया तो ऐसे हो गया। तो बाकी सत्य ही खैर है, और दूध का सदका कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।